राम राम दोस्तों। पाकिस्तान में दो यम फैक्टर बहुत भारी है। मुल्ला और मिलिट्री। भारत के साथ एक वार के दहलीज पे खड़ा हुआ पाकिस्तान अब मुल्ला गैंग जो है पाकिस्तान से खासा नाराज है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक लाल मस्जिद है, उसमें मौलाना अब्दुल अजीज है जो वहाँ का मस्जिद जो वहाँ का करता रहता है। एक देवबंदी विचारधारा का मदरसा और मस्जिद चलाते हैं और इनका पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर इनकी इतनी चलती है कि अगर ये चाहे तो पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। इनके एक आवाज पे इस्लामाबाद और लाहौर तो पूरा ठप हो जाएगा, इतने पक्के हैं। इनका नाम है अब्दुल अजीज। वो अपने चेले चपारों को लेकर के मस्जिद में बैठे थे, मतलब वहाँ ये एक भाषण दे रहे थे। भाषण में मतलब लगभग में 500,000 आदमी रहेंगे उसमें। वो हॉल के अंदर ये बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अगर ये दोनों का वार हुआ तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। उसका कारण भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो जितना यहाँ के मुसलमानों को मारा है उतना भारत में एक साल में, मतलब पूरे जब से वो भारत आजाद हुआ है तब से अभी तक उतने मुसलमान नहीं मरे हैं जितना पाकिस्तान एक साल में मार देता है मुसलमान। वो चाहे मुल्ला रहने दो, पत्रकार रहने दो, या जो भी मिलिट्री के खिलाफ थोड़ा भी बोलता है वो रहने दो, उसको सीधा पाकिस्तान की आर्मी मौत के घाट उतार देती है। और ये भी बोला कि भारत में किसी मस्जिद में, मदरसे में बम नहीं गिरते, लेकिन पाकिस्तान में बम गिरते। भारत में कहीं गुमशुदा, जो गुम हो गए लोगों के लिए तहरीक नहीं चलती है, मिसिंग पर्सन के लिए कोई तहरीक नहीं चलाता है, मोर्चा नहीं निकालता है, लेकिन पाकिस्तान में गुमशुदा लोगों के लिए, मिसिंग पर्सन जिसके भाई, बाप, चाचा, दादा, काका किसी कुछ गुम हो गए, वो इस्लामाबाद में आकर के मोर्चा निकालते हैं कि मेरे परिजन को मुझे वापस करो। वो कहाँ पे है? ऐसा ना भारत में चलता है, दुनिया के और किसी कोना में ऐसा कोई मोर्चा चलता नहीं। तो इस वजह से पाकिस्तान आर्मी का हम साथ नहीं देंगे। और पाकिस्तान आर्मी जो ये वार कर रही है वो इस्लाम के लिए नहीं कर रही है, वो पाकिस्तान के लिए कर रही है। हम इस्लाम वॉरियर हैं, हम इस्लाम के लिए अगर वार करता था पाकिस्तान मिलिट्री तो हम पाकिस्तान मिलिट्री का साथ देते थे। अब ये इस्लाम के लिए तो वार कर नहीं रहे हैं, ये तो अपने फायदे के लिए, डॉलर के लिए, अमेरिका से डॉलर आता था। आसिम मुनीर अपनी जो मतलब कि अपना आगे का और दिन मिलिट्री में बढ़वाना चाहता है, अपना जो सितंबर अक्टूबर में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है उसको आगे बढ़वाने के लिए ये सब कारनामा किया है, तो हम मिलिट्री का साथ नहीं देंगे। ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे कल्ट है, जैसे शिया, सुन्नी और जो एक वहाबी, अहमदी। तो करीब इसमें जो देवबंदी ग्रुप है वो पाकिस्तान मिलिट्री का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अंदर खाते से ये भी पता चला कि देवबंदी और शिया भी पाकिस्तान के साथ नहीं देंगे। और एक तरफ टीटीपी अपना हमला कर रही वहां से, अभी आज मतलब कल करीब 4-5 जगह पे हमला किया जिसमें करीब 40-45 लोगों को मारा। और बीएलए ने बलूचिस्तान में हमला करके उनका दावा है कि 95 लोगों को मार दिया। मतलब बीएलए का अगर खाता में जोड़ा जाए 105, 12 और 15 और ये 95 कितना हो गया? ये करीब 200, 250 लगभग में ये हो गया।
और 20-25 लोगों को बंधक भी बनाया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अब सोचो कि ये भारत के करीब 28 हिंदुओं को पहचान करके मारा, आज इनकी हालत ये हो गई है। अकेला एक बलूचिस्तान का एक अपने आप को जो एक आर्मी समझती है BLA, उसने अब तक करीब 270 या 250 लोगों को मार दिया। TTP वाला का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो तो 2-4 रोज टपकाते हैं, मतलब ऐसा मान लो करीब 50 के लगभग में वो भी टपका दिए होंगे। अब ये करीब 300-350 इनके जवान फ्रीडम फाइटर और TTP ने उड़ा दिए और ये अब चले हैं भारत से वार करने के लिए। अगर तुम फ्रीडम फाइटर जो तुम्हारे देश के बलूचिस्तान और TTP से नहीं लड़ सकते हो तो भारत की आर्मी से कैसे लड़ोगे बच्चों? ये तो कुछ सोच समझ से बाहर जा रही बात। अब ये पाकिस्तान की आर्मी है, ये सोच में पड़ी कि हम उन लोगों को साथ में कैसा ले। हाँ, पाकिस्तान आर्मी के साथ में उनके 2-3 ग्रुप खड़े हैं। जो बरेली ग्रुप है वो खास करके उनके साथ खड़ा है, वहाबी ग्रुप, जिसका नारा है सरतन से जुदा। और रिजवी का क्या नाम है, उसके लड़का जो चल रहा है ग्रुप, उसका इनको एक तरह से पूरा सपोर्ट। बाकी और पाकिस्तान के अंदर ही अब ये सब दिख रहा है कि पाकिस्तान आर्मी का साथ देने के लिए लगभग में जो लाहौर में है, जिसको पंजाबी बोलते हैं, पंजाब में भी लगभग में 30 से 40% नागरिक पाकिस्तान आर्मी का साथ देने के लिए तैयार नहीं। बलूचिस्तान तो कतई नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा तो बिल्कुल नहीं है। और रह गई बात सिंध की, सिंध में समझ लो 50% पाकिस्तान आर्मी के साथ जाएंगे और 50% इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो नहीं किसी के उसमें रहेंगे। अब जिस पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ में टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ बताते हैं और उसके साथ में लगभग में 10-15 करोड़ 10 करोड़ ही आदमी खड़ा नजर आए, उस देश की आर्मी का और उस देश का क्या होएगा, इसका तो उनका अल्लाह ही मालिक है। दोस्तों देखते रहे आगे क्या क्या होता पाकिस्तान का। अभी तो पानी के लिए रोना चालू हो गया है, अब आगे और क्या क्या के लिए रोना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये पाकिस्तानी जिहादी मुल्लों के लिए। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।